वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 199वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 6.5 और 6.6 के अंतर्गत यह श्रवण किया कि योगारूढ़ हो जाने के बाद शम गुण की प्रधानता चित्त में होती है, अंतःकरण में होती है, और तब उस योगी का जो योग पथ है वह संन्यास योग अथवा अष्टांग योग मार्ग यह प्रधान होता है। उसके पहले यह मार्ग उसके लिए प्रधान नहीं होता है, भले ही कर्मयोग के समय थोड़े थोड़े परिमाण में इसका भी वह अभ्यास करे। क्योंकि 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने ध्यान योग अष्टांग योग का वर्णन किया है, तो आगे उससे संबंधित वर्णन होने वाला है। अब जो लोग इस प्रकार से वशीभूत मन के द्वारा योगारूढ़ होकर अष्टांग योग का साधन करने में समर्थ होते हैं, उनके लिए क्या होता है इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। 6-7 में भगवान ने कहा, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अब योगारूढ़ होकर शम गुण को प्रधान बनाकर विक्षेपक कर्मों का परित्याग करते हुए जब वह साधन करता है, प्राणापानो समो कृत्वा इस प्रकार से, तब वह मन को पूर्ण रूप से जीत लेता है। इसलिए पहला शब्द है जितात्मनः। मन जो है विक्षेप रहित हो जाता है, वृत्तियों से रहित हो जाता है। प्रशांतस्य, पहले यदि वह शांत था, समगुण वाला था, तो अब क्या हो गया, वह प्रशांत, अतिशय शांत हो गया, प्रकृष्ट रूप से शांत हो गया। ऐसे पुरुष का आत्मा परम समाहितः। समाहित में शब्द को पर ध्यान दें, शम सम्यक, शम आहित, सम्यक ठीक प्रकार से, आहित, आहित का मतलब होता है धृत। संस्कृत में आहित शब्द जो है वहाँ वस्तुतः धा धातु है, धारण करना, उसको आदेश होकर के हित बन जाता है, आहित। जिसका मन जो है पूर्ण रूप से, सम्यक रूप, सम एक प्रत्यय है, आ एक प्रत्यय, दोनों का अर्थ वही है। इसलिए समाहित का मतलब ही होता है समाधि। समाहित का मतलब होता है समाधि। समाधि की जो अवस्था होती है उस समय मन बिल्कुल ही शांत प्रशांत रहता है। यह एक प्रकार से निर्विकल्पक समाधि की स्थिति को भगवान लक्ष्य कर रहे हैं।
उस दशा में जो योगी पहुंच जाता है उसका व्यवहार क्या होता है आगे बताएंगे। तो जितात्मनः प्रशांतस्य आत्मा परम समाहितः, परमात्मा समाहितः को यहाँ अलग अलग करना है। यहाँ परमात्मा एक शब्द नहीं है, आत्मा परम समाहितः। परम का मतलब होता है उत्कृष्ट रूप से, हाँ, परम यथा स्यात् तथा समाहितः, अपनी समाधि की सर्वोत्तम अवस्था को उसकी प्रज्ञा प्राप्त कर लेती है। यहाँ जो आत्मा शब्द है इसको मन भी ले सकते हैं अथवा जीवात्मा का जो धर्मभूत ज्ञान है जिसको प्रज्ञा कहा गया है, जिसे दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञस्य का भाषा में अर्जुन ने प्रश्न किया था। तो प्रज्ञा, वह प्रज्ञा जो है जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान है जो विषयों से संयुक्त होता है, अंत में जाकर अंतःकरण से संयुक्त होता है। वह प्रज्ञा जो है उसकी स्थिर हो जाती है, परम समाहितः। उस दशा को प्राप्त किया हुआ योगी शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानाप मानयोः, वह क्या होता है उस, हाँ, यहाँ मान और अपमान में वह सम रहता है। शीत उष्ण सुख और दुख में वह सम रहता है। जो प्रशांत से है ना उसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। मान और अपमान में प्रशांत रहने वाला, शीत उष्ण सुख और दुख में भी प्रशांत रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी प्रज्ञा जो है वह पूर्ण रूप से समाधि में स्थित है। वह काम के कारण, कामनाओं के कारण अथवा अज्ञान के कारण इस अंतःकरण, इंद्रियां और जो मन है इनमें आसक्त नहीं रहता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, यह जो योगारूढ़ की स्थिति थी उसमें भगवान ने बाह्य पदार्थों को कहा था, इंद्रिय के अर्थों में आसक्त नहीं है, उनको प्राप्त कराने वाले कर्मों में आसक्त नहीं है, पर वह देह से भी अपने आप को स्वतंत्र कर चुका है, यह उसमें नहीं कहा गया था योगारूढ़ की दशा में। तो योगारूढ़ होकर के जब वह साधन करेगा तो योगाधिरूढ़ अवस्था में पहुँचेगा, तब वह मान अपमान, शीत उष्ण सुख दुख इन सब में शांत रहेगा, क्योंकि वस्तुतः वह इस शरीर से भी कट गया है, बाह्य शरीर से भी, और सूक्ष्म शरीर जो है उसमें भी उसका अहम भाव नहीं होता है। वह एक प्रकार से समाधि की अवस्था में, ब्रह्म तादात्म्य की अवस्था में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है इसको भगवान आगे कह रहे हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। अब वह ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होता है। पहले हम लोग बाह्य वस्तुओं के उपभोग से कुछ तृप्ति का अनुभव करते हैं, सर्वथा तृप्त नहीं हो पाते हैं, किंतु ऐसा व्यक्ति अब योगाधिरूढ़ हो करके ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो जाता है। उसकी आत्मा को यहाँ प्रज्ञा ही समझना है। ज्ञान और विज्ञान से उसकी प्रज्ञा तृप्त हो जाती है, कूटस्थ हो जाता है। कूटस्थ का मतलब होता है एक ही स्वभाव में वर्तमान रहना, सभी कालों में एक ही स्वभाव में स्थित रहना। हम लोगों के स्वभाव में परिवर्तन, वृत्तियों में परिवर्तन, कामनाओं में परिवर्तन, यह हर काल में होता रहता है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, यह परिवर्तन वृत्तियों में परिवर्तन के कारण है। किंतु अब जो योगाधिरूढ़ पुरुष है वह इन वृत्तियों से मुक्त हो चुका है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो चुका है, इंद्रियां उनकी पूर्ण रूप से वशीभूत हैं, और वह अब युक्त कहलाता है। युक्तः इति उच्यते। अब आकर के वह जो
पहले साधक के रूप में योगी कहलाता था, अब वह सिद्ध योगी हो गया, अब युक्त कहा गया। पहले वह युक्त नहीं कहा जा सकता था, उस समय वह योगारुरुक्षु ही था, एक तरह से योग को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा था। अब वह युक्त हो गया, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया। और उसका एक और लक्षण बोल रहे हैं, ऐसा योगी जो है समलोष्टाश्म कांचनः, मिट्टी का ढेला हो, पत्थर का टुकड़ा हो अथवा सोने का ढेला हो, इनमें वह समान रहता है। क्यों? इनसे उनका कोई संबंध ही नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वह समान होता है। आपके सामने यदि कोई ऐसी परिस्थिति आए और उसमें आप बिल्कुल ही तटस्थ रह जाएं, मन में उनके लिए किसी वृत्ति का उदय ही ना हो, तो आप भी समझें कि मैं समाधि में स्थित हूँ। और समाधि में स्थित होने के लिए बुद्धि के द्वारा इस विषय को ग्रहण कर प्रयत्न करना पड़ता है। यही ज्ञान का बीज होता है। जिस ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहने की बात कही गई है, वह बीज के रूप में बुद्धि के द्वारा ही चित्त में जाती है। गुरु मुख से उपदेश श्रवण करते हैं, वह उपदेश बुद्धि धारण करती है, फिर बुद्धि उस उपदेश के अनुरूप निश्चय लेकर मन को उस साधन में प्रवृत्त करती है। फिर वह ज्ञान जो है धीरे धीरे पुष्ट होता है और वह अनुभव कराने की दशा में पहुंचता है। अब इसी चीज को भगवान ने 5वें अध्याय में 15वें श्लोक में कहा था, नादत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। सारे जीव जंतु जो हैं किससे मोहित हो रहे हैं? अज्ञान के द्वारा। जिस अज्ञान के द्वारा उनका ज्ञान आवृत है, उनकी प्रज्ञा आवृत है। और ज्ञान के द्वारा जिनके इस अज्ञान का नाश हो गया, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। वह ज्ञान सूर्य के समान, सूर्य जैसे किसी वस्तु को प्रकाशित करता है, वैसे ही वह ज्ञान उसके लिए जो है तत्परम परमात्मानं प्रकाशयति, परमात्मा को भी प्रकाशित कर देता है। और फिर तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ज्ञान के द्वारा सभी दोषों को धो देने के बाद, निर्धूत मतलब खंडित कर देने के बाद, वह जो है अपुनरावृत्ति को प्राप्त करता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता है। किंतु इसके लिए क्या होना पड़ता है? भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया, तद्बुद्धयः, बुद्धि को भगवान में निष्ठ करना है, तदात्मानः, मन को भगवान के चरणों में निष्ठ करना है, तन्निष्ठाः, तन्निष्ठ होना है, तत्परायण होना है। तो यह सब जो पीछे 6.5 और 6.6 में कहे गए ना, उस आत्मा के अंतर्गत ही बुद्धि, मन, चित्त, इन सब का प्रयोग हो गया है। अब व्यक्ति जो इस दशा को प्राप्त कर लेता है, उसको भी भगवान ने वहाँ कहा था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनि शुनुचैव सपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ब्राह्मण, गाय, कुत्ते, चांडाल, पंडित, चांडाल, इन सब में पंडित व्यक्ति समदर्शी होते हैं। अब वह समदर्शी हो चुका है, पंडित हो चुका है, और उसी को यहाँ भगवान ने 6.8 में युक्त कहा है। और इनके लिए कहा कि ये लोग मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को एक ही समान से रूप में देखते हैं। जितनी अवहेलना मिट्टी के ढेले की प्रति होती है, उतनी अवहेलना, उदासीनता का भाव सोने के टुकड़े को देख करके भी उनके मन में होता है। यह बाह्य पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ है। मिट्टी, पत्थर, सोना जड़ पदार्थ है। किंतु इससे आगे जो 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जड़ वस्तु में समता का भाव होना तो उनका होता है,
किंतु उस दशा से भी एक ऊपर की दशा है जिसको हम अब कहते हैं परम योगाधिरूढ़। उस समय क्या होता है, भगवान बोल रहे हैं सुहित, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ और द्वेष करने योग्य तथा जो बंधु हैं, संबंधी हैं, इनमें साधुओं में और असाधुओं पापेशु अर्थात अधार्मिकों में भी जो समबुद्धि रखने वाला होता है वह विशिष्यते, मिट्टी पत्थर और सोने में समान बुद्धि रखने वाले की तुलना में इन सब में भी जो समान हो गया वह एक सीढ़ी और ऊपर उठा हुआ है। सुहृद किसे कहते हैं? जिनका स्वभाव ही होता है दूसरे का हित करना। तो जो आपका हित करने की इच्छा रखता है वह सुहृद है, हित चाहने वाला है वह सुहृद है। मित्र किसी स्नेह के कारण जो आपका हित करना चाहता है, सुहृद बिना स्नेह का भी आपका हित करना चाहता है। मित्र हर व्यक्ति हर का नहीं होता है, किसी का कोई मित्र होता है, तो सुहृद सबका ही हित करने वाला होता है। यह दोनों में अंतर है। मित्र किसी के प्रति स्नेह के कारण हित करने वाला होता है और सुहृद किसी स्नेह के कारण नहीं बल्कि अपने स्वभाव के कारण ही सबका हित करने वाला होता है। सुहृद मित्र, अरि मतलब दुश्मन, घातक, जो आपको मार डालना चाहता है। उदासीन, जो किसी के पचड़े में नहीं पड़ता है, दो व्यक्ति लड़ भी रहे हो तो वह उसकी उपेक्षा करने वाला होता है, उस व्यक्ति को उदासीन कहते हैं। मध्यस्थ, विवाद करने के बीच में आकर के विवाद को दूर करने की इच्छा करने वाला जो होता है उसको मध्यस्थ बोलते हैं। द्वेष्य, जो हमारा अपकार करता है वह हमारे द्वेष का विषय उसका अधिकार, द्वेष का विषय बनने का अधिकारी हो जाता है, उसको द्वेष्य कहते हैं। बंधु, जिनके साथ हमारा रक्त का संबंध है वे लोग हमारे बंधु हैं। साधु, जो धर्मपरायण व्यक्ति हैं वे साधु हैं। और पाप, जो अधर्मपरायण हैं वे पापी लोग हैं। इन सब में भी जो सम रह जाता है वह पिछले समदर्शी समलोष्ठास्म कांचनः वालों की तुलना में जो है वह उत्तम होता है। इस चीज़ का वर्णन किंतु 5वें अध्याय वाले विद्या विनय संपन्ने इस श्लोक में नहीं कहा गया था। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः में शत्रु इत्यादि वाली बात नहीं कही गई थी। हाँ, आगे पुनः फिर गीता के तीसरे भाग में जो है इन चीज़ों की चर्चा ज्ञान योग का वर्णन करते समय है। इस शत्रु में भी उनको समान ही रहना है। फिर 5:19 में भगवान ने क्या कहा था? यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। वह समता में स्थित है, अब वह ब्रह्म में स्थित हो गया है, इसलिए वह समता में स्थित है और उसने यही संसार को जीत लिया है जिनका मन इस समता में स्थित है। तो स्वाभाविक रूप से जो परम समाधि की बात कही गई वह ब्रह्म में स्थित होने की स्थिति ही है। तो इस प्रकार से योगारूढ़, कर्मयोगी, योगारूढ़, ज्ञान योगी और अष्टांग योगी, ध्यान योगी, उस साधन के द्वारा फिर धीरे धीरे योगाधिरूढ़ होना और योगाधिरूढ़ होकर के फिर परम योगाधिरूढ़ होना, इस प्रकार का एक क्रमिक विकास भगवान ने यहाँ कुछ श्लोकों में कहा, जिसके लिए कि उन्होंने भूमिका बनाई थी स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, ये सब 5, 27, 28 में। और वहाँ जो अनुभव करने योग्य वस्तु को कहा था भगवान ने, वह कहा था भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति।
परमात्मा के मेरे इन सब अनुभवों को प्राप्त करना। यही ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा में ये सब बातें घुसी हुई हैं। बहुत संक्षेप में, सूत्र रूप में सब कुछ संकेत यहाँ भगवान ने दिया है। ज्ञान विज्ञान, इसमें कई स्तर हैं, विज्ञान के कई स्तर हैं। ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति, भगवान की अनुभूति, ये कई इसमें स्तर हैं। इस प्रकार लक्षण के द्वारा योगी का निरूपण किया गया। कैसे हम किसी को योगी समझें? जो इस दशा में पहुंच चुका है उसके बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है, उसे हम नहीं समझ सकते वह, क्योंकि वह स्वसंवेद्य है। पर संवेद्य नहीं, यहाँ सर्वज्ञ लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हम लोग जो बाह्य रूप से कुछ योगी के लक्षणों को, योगियों के कुछ लक्षणों को समझ सकते हैं, वह यह कि हाँ उसका व्यवहार ऐसा है। स्थिर प्रज्ञ से का भाषा में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था, जो वहाँ 2-4 प्रश्न थे, बस उन लक्षणों को समझ जाइए, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसके चित्त में अब जो है प्रशांतता का स्वभाव आ गया है। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।